नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सभी का। दोस्तों, बहुत त्यौहार अभी हमारे आए एक साथ, एक के बाद एक त्यौहार। और आज भी भाई दूज है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ भाई दूज की। लेकिन एक प्रश्न हमेशा उठता है कि कोई भी त्यौहार आता है तो मुहूर्त को लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अमुक मुहूर्त में ही ये पूजा होगी और ये जो भी काम है वो शुभ मुहूर्त में हम करेंगे, पूजा से संबंधित जो भी काम है। तो ईश्वर से संबंधित कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें मुहूर्त की हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं सही मुहूर्त को। जबकि ईश्वर की पूजा के लिए किसी भी मुहूर्त की मुझे समझ नहीं आता है कि ज़रूरत क्यों होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हमें मुहूर्त की ज़रूरत होती है। अक्सर अब इन दिनों तो विशेष विवाद हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर हर त्यौहार की दो दो तिथियां घोषित हो रही हैं और आपस में ज्योतिषों में और पंडित गणों में ये बहस छिड़ जाती है कि अमुक डेट पर ये त्यौहार होना चाहिए, अमुक डेट पर ये त्यौहार होना चाहिए। तो आपस में एक मत न होने की वजह से जो जनता है वो भी परेशान, आम जन जो है वो परेशान हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और अलग अलग डेट पर सब लोग अपने हिसाब से त्यौहार मना रहे हैं। कन्फ्यूजन के कारण, भ्रम के कारण। तो जब बात आती है पूजा की, तो पूजा के लिए हम किसी भी शुभ मुहूर्त की आखिर क्यों तलाश करते हैं? क्योंकि ईश्वर की पूजा में कभी भी किसी अनिष्ट की आशंका तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान तो स्वयं अनिष्ट का नाश करने वाले हैं। तो जब हम उनकी पूजा के लिए मुहूर्त देखते हैं, इसका मतलब हम उनकी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्योंकि एक जो नकारात्मकता को ख़त्म करने वाली चीज़ है, जो सभी इन चीज़ों से परे है, अशुभता का नाश करने वाली है और जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल ऊपर है, श्रेष्ठ है, सत्ता जो पवित्रता की संवाहक है, उसकी ही पूजा में हम मुहूर्त की तलाश करें तो उसकी सत्ता पर कहीं ना कहीं हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि भगवान तो अपने आप में पूर्ण शुभ हैं, आनंद देने वाले हैं, शुभता देने वाले हैं। तो उनकी पूजा चाहे वो किसी भी वक्त की जाए, वो तो हमेशा फलदायक ही होगी और अनिष्ट का नाश करने वाली ही होगी। फिर क्यों मुहूर्त की तलाश होती है और क्यों बहस छिड़ जाती हैं? क्यों लोग भ्रमित होकर अलग अलग डेट पर त्यौहार मना रहे हैं और भ्रमित होते हैं और घबरा जाते हैं कि इस डेट पर, इस मुहूर्त पर करने से कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा? तो इसका कोई समाधान होना चाहिए। यदि मैं समझती हूँ पूर्ण श्रद्धा है ईश्वर में, तो कोई भी समय शुभ मुहूर्त ही है ईश्वर की पूजा के लिए। ईश्वर की पूजा में मुहूर्त की कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और जो एक डेट निश्चित है उसके हिसाब से त्यौहार हो जाने चाहिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम भगवान की पूजा के लिए भी मुहूर्त की तलाश करते हैं और शादी विवाह में भी इस तरह की शादी विवाह आदि में भी हम इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई शादियां हैं जो विफल हो जाती हैं और कई जो चीज़ें हैं, इनॉग्रेशन आदि हैं, कुछ चीज़ों के होते हैं, मकान आदि के, उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब तो पूर्व लिखित हैं, जो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से घटनाएं घटती रहती हैं। तो किसी भी उपलब्धि में यदि कोई हमें उपलब्धि हासिल होती है तो उसमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कार्मिक अकाउंट्स की वजह से हमें ये फल मिल रहा है। उसमें भी इतराना नहीं चाहिए, उसमें भी सहज रहना चाहिए। और यदि कुछ गलत हो जाता है तो उसमें भी हमें अपने कार्मिक अकाउंट को सोचकर उसमें भी सहज रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर उस स्थिति से भी उबारेंगे और कुछ अच्छा आगे होगा। तो ये सब चीज़ें तो नेचुरल चीज़ें हैं, स्वतः ही ये घटित होना निश्चित ही है। हमारे कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, हमारी 84 लाख योनियों के कर्मों के हिसाब से ये सारी चीज़ें स्वतः ही घटित होती रहती हैं। तो इसमें उपलब्धि हासिल करने पर उछल कूद मचाना और कुछ भी दुख आने पर एकदम टूट जाना, अपने को नष्ट करने की जैसी स्थिति पैदा कर लेना, ये दोनों ही चीज़ें भ्रामक हैं और बिल्कुल अशोभनीय हैं। तो ईश्वर की भक्ति, पूजा, ये हम किसी भी समय यदि सच्चे मन से और पवित्रता से करते हैं तो हमारा जीवन हर वक्त ही उसके लिए हमें अच्छे परिणाम ही ईश्वर हमें देंगे। उस जीवन के लिए हमारे
तो इसमें कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सच्चा भक्त कभी भी मुहूर्त की तलाश नहीं करता। उसकी जब इच्छा होती है, जहाँ इच्छा होती है, वहीं ईश्वर को याद करके पूजा पाठ शुरू कर देता है। वो यहाँ तक कि एक अशुद्ध जगह में बैठकर भी ईश्वर का ध्यान कर लेता है और वहाँ भी उसका मन और शरीर पवित्र हो जाता है। तो ये पूरी तरह निर्भर करता है कि हम किस तरह से सोच रखकर उस काम को कर रहे हैं। यदि हम दिमाग में, मानसिकता में ये बिठा लेंगे कि ये डेट शुभ नहीं है, अशुभ है, तो निश्चित ही वो इस तरह की वाइब्स काम करेंगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ घटित हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये चीज़ें इस वजह से हो गई है। जैसे कि अशुभता को लेकर अक्सर ये भी होता है कि जैसे बिल्ली रास्ता काट दे, तो ये कुछ इस तरह के अंधविश्वास टाइप की चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। तो बिल्ली रास्ता काटने पर हम रुक जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं और इतनी मतलब हमारी सोच का हाल देखिए कि हम ये कामना करते हैं कि कोई और दूसरा व्यक्ति पहले निकल जाए, यानी उसके साथ अनिष्ट हो जाए लेकिन तुम बच जाओ। तो ये भी बहुत ही अपने आप में निंदनीय स्थिति हमारी मानसिकता की। तो इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे और ईश्वर में पूरी तरह से ध्यान रख के हम शुद्ध मन से कोई भी भाव रख कर, अच्छा भाव रख कर हम कोई भी काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत होता होगा, होने की गुंजाइश होगी। तो मुहूर्त की बात जब आती है तो यही प्रश्न खड़ा होता है कि हम ईश्वर की पूजा के लिए आखिर मुहूर्त क्यों ढूंढते हैं। तो क्या ये प्रश्न आपके मन में भी उठता है? क्योंकि मेरा तो मानना है कि जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसके लिए किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अपने आप में एक शुभता के प्रतीक हैं और बिल्कुल पॉजिटिव सभी चीज़ों के संवाहक हैं। तो ईश्वर की पूजा करने में कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए बेझिझक होकर ईश्वर का ध्यान रखकर किसी भी समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी ज्योतिष शास्त्र इसमें अपने विचार अलग रखते हैं, आप उसके हिसाब से यदि सोचते हैं तो उनका अनुसरण कीजिए। लेकिन एक प्रश्न हमेशा दिमाग में रहेगा कि ईश्वर की पूजा के लिए आखिर मुहूर्त क्यों। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेती हूँ। आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। शुक्रिया। सभी का दिन मंगलमय हो। इसके साथ विदा।